नमस्कार। प्रवास साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बनने के बाद से उमर अब्दुल्ला लगातार राज्य के विभिन्न हिस्सों में जाकर लोगों की समस्याएं समझ रहे हैं और उनके निराकरण के लिए कदम उठा रहे हैं। इसी कड़ी में उमर अब्दुल्ला ने आज पुंछ के डाक बंगले में विकास परियोजनाओं को लेकर 21 सार्वजनिक प्रतिनिधिमंडलों के साथ बैठक की। बैठक के बाद उमर अब्दुल्ला ने कहा, चुनाव के बाद जमीनी हालात का जायजा लेने के लिए आज हम पुंछ आए हैं। जम्मू में ये पहला जिला है जहां हमने विकास के हवाले से अधिकारियों की बात सुनी है। आज पुंछ आने का मकसद हमारा यही था कि इलेक्शन के बाद जमीनी जो हालात हैं उनका जायजा लेने की कोशिश की जा रही है। जम्मू में ये पहला ऐसा जिला है जहां पे आके हमने डेवलपमेंट के हवाले से और बाकी सूरत हाल के हवाले से न सिर्फ हुकूमत के अफसरों से सुना, यहाँ पे जो लोगों के चुने हुए नुमाइंदे ऑनरेबल एमएलएज और डिस्ट्रिक्ट डीडीसी चेयरपर्सन वो भी मौजूद थे और अफसरों से बातचीत हुई। कुछ इश्यूज के हवाले से वहीं पे उन्हें जवाबदेह बनाया गया और उसके बाद फिर डेलीगेशंस से मिलने का काम रहा, क्योंकि आखिरकार लोगों की बनाई हुई हुकूमत है और हमारा फर्ज है कि जितना ज्यादा हम लोगों के साथ तालमेल अपना बनाए रखें। तो आज लगभग कोई 24 अलग अलग डेलीगेशंस से मैं खुद मिला और पुंछ पूरे जिले के हवाले से उनसे बात हुई और जमीनी सतह पे जहां जहां कमजोरियां हैं, खामियां हैं, जहां डेवलपमेंट के कामकाज में तेजी लाने की जरूरत है, उसके लिए कुछ हिदायत यहां से दी गई हैं। आगे कुछ जम्मू से कर लेंगे। सर एक चीज और कि अभी महाराष्ट्र और उत्तराखंड के ये जो इलाके हैं इसमें इंडियन अलायंस जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है और आप सैटरडे को वोट। वहीं स्थानीय लोगों ने कहा है कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से हमें बड़ी उम्मीदें हैं और हम सरकार के साथ हैं। मैं मोहम्मद आजाद चौहान हूँ, गांव खनेतर से मैं ताल्लुक रखता हूँ। आज सीएम साहब उमर अब्दुल्ला साहब पुंछ पहली मरतबा सीएम बनने के बाद पुंछ तशरीफ लाए। हम पूरी पुंछ की तरफ से मोस्ट वेलकम करते हैं कि इतना जल्दी सीएम साहब पुंछ में पहली मरतबा तशरीफ लाए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि पुंछ के जितने मसाइल होंगे उनके ऊपर गौर ख्वास होगा कि पीर पंजाल के अंदर खास करके गांव देहात के अंदर रोडों की जरूरत है, पानी और बिजली की जरूरत है। यहाँ का जो है स्कूल जो है गांव देहात के अंदर प्राइमरी स्कूल हो या मिडिल स्कूल हो, उनकी बिल्डिंगों का मसला है। बच्चों के लिए बैठने के लिए स्कूल में जो फैसिलिटियां होनी चाहिए वो स्कूलों में नहीं है, टीचर नहीं है। और हर गांव के अंदर डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल होने चाहिए। और पानी और बिजली की तो हर गांव के अंदर बहुत बड़ी समस्या है। और खास करके गांव खनेतर के अंदर जो है आज दिन तक 1947 से लेकर आज दिन तक एक हाई सेकेंडरी की डिमांड तमाम आवाम ने की थी और डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ा गांव है। और हमारे साथ हर मरतबा 5 साल के बाद नाइंसाफी होती रही। हम इस मरतबा उमर अब्दुल्ला साहब से ये उम्मीद करते हैं अपनी पार्टी के कि इस मरतबा गांव खनेतर के साथ एक तो रोडों का मसला हल किया जाएगा, दूसरा एक हाई सेकेंडरी की क्लास जो है वो जल्द वहां लग जाए, जिसका आर्डर रमसा के तहत 2 साल कबल हो चुका है, लेकिन अभी तक जो है उसमें रमसा की क्लास नहीं लगी, हाई सेकेंडरी क्लास नहीं लगी है। तो हम उम्मीद करते हैं उमर अब्दुल्ला साहब से कि हमारे ये चंद मसाइल जो हैं हल होंगे। हमारे गांव में रोड भी कोई नहीं है, डिस्पेंसरी कोई नहीं है, हॉस्पिटल कोई नहीं है। तो मैं यही उमर अब्दुल्ला साहब से अपनी सरकार से अपील करूंगा कि हमारे साथ जो है इंसाफ किया जाए। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर गाँव के अंदर जो है पीर पंजाल के अंदर रोडों की सबसे बड़ी किल्लत है, जो मेन जरूरत है। और स्कूलों के अंदर नए टीचर लगाए जाए और नए टीचरों की जरूरत है कि स्कूल तमाम जो है बच्चे पढ़ने से महरूम हो चुके हैं। जहां 150 बच्चा है वहां सिर्फ 2 टीचर या 1 टीचर है। तो मैं इसी के ऊपर उमर अब्दुल्ला साहब। जी, मेरा नाम तारिक मनास है, सोनकोट से मैं आया हूं। आज बड़ी खुशी की बात है कि 10 साल के अरसा के बाद ये जो काले बादल थे वो हट के अब एक नई दुनिया बसने जा रही है। रियासत के नए वजीर आला जनाब उमर अब्दुल्ला की सदारत में आज पहली मीटिंग हमारे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की हो रही है। कई उम्मीदें हैं लोगों को। जिला पुंछ एक पिछड़ा हुआ इलाका है, मंडी से लेके सलोतरी तक और सलोतरी से लेके बीजी तक और हमारे पशाना से लेके बालाकोट तक ये काफी बड़ा इलाका है जिला पुंछ का। यहाँ बॉर्डर की त्रुटियां हैं, यहाँ लोगों की परेशानियां हैं, यहाँ अस्पतालों की परेशानियां हैं, यहाँ पीएचसी का पानी मैसर नहीं होता।
इन तमाम बातों पर गौर होगी। हम भी अपने मुद्दे जो हैं वो उनके दाएं रखेंगे। चार पांच वज़रा भी उनके साथ हैं। हम उम्मीद रखेंगे कि जो बातें हम रखें उनसे तो वो वज़ीर आला की वसादत से हमारे अगर ज़्यादा नहीं तो 30-40% तो हल हो जाएंगे। तो आपके चैनल के थ्रू मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि लोगों के कई मामलात हैं, क्योंकि 10 साल की परेशानियां हैं। अब उसको उजागर करना एक महीने में कोई जादू का चिराग तो है नहीं, लेकिन उम्मीद है कि उमर साहब एक नौजवान लीडर हैं, कदबर एक शख्सियत है और बाबा कौम के पोते हैं। वो समझते हैं कि लोगों की परेशानियां क्या हैं, तो उसको दूर करने के लिए वो कोशिश करेंगे। आपके चैनल का भी शुक्रिया और आपका भी शुक्रिया। सर, आज हमें बड़ी खुशी हुई कि हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब रियासत जम्मू कश्मीर के पुंछ विजिट पे हैं। उनके साथ हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब हैं और कैबिनेट की सब टीम है। हमारे मकामी MLA साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज देख कर के हमें आज 10 साल के बाद हरा भरा जैसे बाग हरा भरा होता है ऐसा लगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट पुंछ है इसमें तरक्की होगी और बेरोजगारी खत्म होगी। खास करके मैं अपने चीफ मिनिस्टर साहब से ये गुजारिश करता हूँ यूथ की तरफ से कि जैसे हमारे कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने जब चीफ मिनिस्टर से 2000 में, तो उन्होंने एक डायरेक्ट बॉर्डर में भर्ती करवाई थी पुलिस की, तो उसमें कई नौजवान जो है यहाँ से भर्ती होकर गए थे। तो मेरी ये गुजारिश है कि ऐसी डायरेक्ट भर्ती होनी चाहिए जहाँ ये बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए और कई डिपार्टमेंट में खाली असमी पड़ी हुई है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ताकि वो फिलअप हों, जो हमारे नौजवान टकरें खा रहे हैं दर की, तो उनको ताकि रोजगार मिले। वो परेशान है, कोई ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, बहुत बड़ी डिग्री लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन वो इस वक्त उनको कोई रोजगार नहीं है। मेरी सीएम अपने से ये गुजारिश है कि हमारे पुंछ की तरफ ज्यादा तवज्जो दें और खास करके बेरोजगारी की तरफ। और मैं ब्लॉक साथरा की बात करता हूँ कि हमारी ब्लॉक जो है ये सुरनकोट के साथ डिवीजन के साथ जोड़ी गई है, जो कि हमें 7-8 किलोमीटर दूर है। मेरी ये गुजारिश है कि सीएम से और कैबिनेट मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर से कि उसको फिल फॉर ब्लॉक को मंडी डिवीजन के साथ जोड़ा जाए, क्योंकि हमारे इलाके की लोग जो हैं एक कार्ड रिन्यू कराने के लिए भी उनको सुरनकोट जाना पड़ता है, बड़े परेशान हैं। तो इसलिए मैं चीफ मिनिस्टर साहब का और कैबिनेट का और जितने भी यहाँ पर लोग हैं सबका। और अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।